तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है KW क्लासेस में। और मैं आज पुनः साइंस का टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बता दें, यदि आप पॉलिटेक्निक ITI इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो उपयोगी है ही, लेकिन अदर कंपटीशन की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उनमें से भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए भी ये फायदेमंद है। इसलिए आपको 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। बता दें कि इससे जो है ना 12 से 15 प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्न को बदल बदल के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले हम ये बता दें कि रेडॉक्स इसको मतलब क्यों बोला गया है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, अब पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेड ऑक्स लिखा हुआ है, इसका रेड का यदि हम पूरा वर्ड बोले ना तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब होता है अवकरण, एक ही वही चीज है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी कि अवकरण ऑक्सीकरण। तो कहीं ना कहीं रेडॉक्स में दोनों का नाम छुपा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण अवकरण को रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये हमेशा दोनों साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। आपको जो पूछा जाता है प्रश्न, इक्वेशन दे दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कौन सा अवकरण, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अवकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है किसका उपचयन हो रहा है, या कौन उपचायक पदार्थ है कौन अपचायक पदार्थ है, कौन अवकारक पदार्थ है कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है। बहुत सारा प्रश्न बनता है, ये सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है बस कुछ समय में, ठीक है। ये कुछ ही देर में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, आप सिर्फ अंत तक बने रहिए। आइए, आपको समझना ये है ना, ये जो कॉलम बनाया है ना, ये हम इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस। और आपको याद रखना है कि यदि किसी इक्वेशन में आपको ये लगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो आपको समझना है कि वो अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या बोले हम, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको ऐसा लगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो वो अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है किसी पदार्थ के द्वारा तो समझिए कि वो अभिक्रिया जो है ना अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं और उसी प्रकार अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ फंसता है, आपको फंसना नहीं है, हम क्लियर कर दिया नीचे लिख करके। तो याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन यदि त्याग होना समीकरण में तो समझिए कि वो कैसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो तो अवकरण। और एक बात, जिससे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो वो पदार्थ अवकारक कहलाता है, अपचायक कहलाता है। और जिस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो ग्रहण किया जा रहा हो तो समझना है कि वो पदार्थ ऑक्सीकारक उपचायक। समझते हैं यहाँ एग्जांपल से। यहाँ पे देखिए सोडियम, इस पर यदि कुछ चार्ज नहीं तो जीरो है। ये क्या कर रहा है, ये कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेश बना रहा है। देखिए ये ग्रहण करके नहीं, जब भी होता है ना त्याग कर, ये क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है, त्याग करके धन आवेश बना रहा है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है अर्थात ये ऑक्सीकरण, त्याग मतलब ऑक्सीकरण ना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब ये ऊपर वाला अभिक्रिया जो है ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अवकारक और अपचायक। और यहीं से प्रश्न पूछता है आपको कि इसमें से अपचायक कौन है, तो आपको बताना है सोडियम जो है ना, यहाँ सोडियम क्या है अवकारक है यानी अपचायक है। आगे नीचे देख रहे हैं Cl2, इधर आके देखिए Cl- अर्थात यहाँ पे जो है ना प्लस चार्ज था लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कुछ ग्रहण किया होगा तभी तो माइनस चार्ज आ गया, बुझे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है यहाँ पे किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो ये अभिक्रिया ग्रहण करने वाली अभिक्रिया तो अवकरण अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया है। लेकिन जिसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है क्लोरीन के द्वारा, तो क्लोरीन क्या हो गया ऑक्सीकारक उपचायक। यही से प्रश्न बनता है कि बोल देगा कि ये वाले अभिक्रिया में कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो आपको बताना है क्लोरीन, बुझे। चलिए ये तो हो गया ये इलेक्ट्रॉन वाला। अब आइए इसमें, यहाँ H के जगह O देते हैं, ऑक्सीजन होता है एक हाइड्रोजन होता है। आपको ये याद रखना है कि यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन यदि जुट रहा हो, प्लस का मानी आपको समझना है, प्लस मतलब जुटना और माइनस मतलब हटना, ठीक है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमको ऐसा दिखे कि ऑक्सीजन जुट रहा है
तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। यदि ऑक्सीजन घट रहा है मतलब हट रहा है तो समझना है कि अवकरण अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, मतलब यदि ऑक्सीजन जुटे तो अभिक्रिया होगा ऑक्सीकरण, यदि ऑक्सीजन हटे तो समझना है क्या समझना है, अर्थात यदि ऑक्सीजन जुटे तो अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यदि ऑक्सीजन हटे तो वो अभिक्रिया हो जाएगी अवकरण अभिक्रिया। और एक बात, जिसमें ऑक्सीजन जुटे वो पदार्थ कहलाएगा अवकारक, और जिसमें ऑक्सीजन हटे, जिससे हटे तो समझना है कि वो पदार्थ ऑक्सीकारक, और यहीं से प्रश्न रहता है। आइए हम समझते हैं एग्जांपल से भी। यहां देखिए CuO रिएक्शन के बाद उधर देख रहे हैं कि CuO तो गायब है ना, इधर देखिए खाली Cu कॉपर बचा है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि CuO से O हट गया है। तो CuO जो है ना, इसका क्या हुआ है, O यदि हटा है तो इसका हुआ है क्या, अवकरण। किसका, CuO का हुआ है अवकरण, मतलब कि ये अभिक्रिया है अवकरण अभिक्रिया, और जिसका अवकरण हो वो पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे CuO ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या बोले हम, यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि O यदि हट रहा है तो अभिक्रिया कौन, O यदि हट रहा है तो अभिक्रिया कौन, अवकरण। तो ये वाली अभिक्रिया कौन है, अवकरण, और अवकरण अभिक्रिया में O क्या होता है, हटता है, और जिससे हटता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। तो CuO ऑक्सीकारक, बुझे। अवकरण किसका हुआ है, तो CuO का हुआ है। नीचे आइए H2, इधर देखते हैं H2O, O जुट गया है, O जुटे तो कौन सी विक्रिया, ऑक्सीकरण विक्रिया। ऑक्सीकरण किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीकरण जिसका होता है उसको बोलते हैं अवकारक या अपचायक। तो यहाँ पे अपचायक कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे यदि हाइड्रोजन हटे तो ऑक्सीकरण विक्रिया, हाइड्रोजन यदि जुटे अवकरण विक्रिया। देखिए यहाँ H2S, और इधर देख रहे हैं सिर्फ S, मतलब H गायब, S गायब है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं H2S, इधर है सिर्फ S, मतलब H2 गायब है। तो H क्या हो गया, H हट गया, तो कौन सी विक्रिया, ऑक्सीकरण विक्रिया। ये वाली विक्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण विक्रिया। तो ये पूरा पदार्थ क्या है, अवकारक अपचायक। H2S क्या है, अवकारक अपचायक, क्योंकि जिसका हुआ है ऑक्सीकरण वो कहलाएगा अवकारक। तो H2S क्या है, अवकारक या फिर अपचायक। ठीक है, यहां देखिए Cl2, इधर आकर के HCl, मतलब H आ गया है। देखिए H यदि जुटा ना तो कौन सा विक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो नीचे वाला अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, नीचे वाला अवकरण अभिक्रिया, और जिसका अवकरण हो रहा है वो है Cl, वो क्या है Cl, तो वो क्या कहलाएगा, जिसका क्या बोले हम, H यदि जुटा है तो कौन सी विक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो जिसका अवकरण हो वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो यहाँ Cl2 कहलाएगा ऑक्सीकारक या तो फिर उपचायक, बुझे। तो करीब करीब सारा मामला क्लियर हो गया। इनसे बहुत सारा प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, और यदि आप इसको अच्छे से देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम और लेते आएंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।